वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था एजी टॉन्सले ने। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी के जनक हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा अर्नेस्ट हैकेल। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्य हो जाएगा, तो ये कोटा जो हो जाएगा राजस्थान में है। कोटा नाभिकीय शक्ति केंद्र राजस्थान है। तारापुर नाभिकीय शक्ति केंद्र जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। उसके बाद काकरापारा जो हो जाएगा, काकरापारा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो हो जाएगा, काकरेपारा गुजरात में हो जाएगा। और नरोरा जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिप्रेरक का कार्य होता है। प्रतिप्रेरक का कार्य होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन से नियंत्रित होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। राइट आंसर इसका हो जाएगा फाइलेरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जीव मंडल से आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। सही उत्तर इसका हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ये हो जाएगा सही नहीं है, ये विखंडन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। हाईटेक सिटी हो जाएगा हैदराबाद। साइंस सिटी कहा जाता है कलकत्ता को। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हो जाएगा, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा हो जाएगा। केंद्रीय औषधि संस्थान ये लखनऊ हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा कूट में बी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सीस्मोमीटर जो हो जाएगा ये भूकंप मापी हो जाएगा, ये सही नहीं है। भूकंप मापी हो जाएगा, भूकंप मापी। मैनोमीटर दाब मापा जाता है। कार्बोरेटर से इंजन जो हो जाएगा आंतरिक दहन। और कार्डियोग्राफ से हृदय गति के मापन के लिए ये सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, थायमिन जो हो जाएगा विटामिन B1 हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। कंप्यूटर हार्डवेयर से जो सिलिका का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह कहलाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चिप। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीक जो उपबंध कराती है। राइट आंसर इसका जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व तपेदिक दिवस जो हो जाएगा ये 26 मार्च को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। कुष्ठ निवारण दिवस हो जाएगा 30 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो हो जाएगा 16 सितंबर को। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहा था।
चाहता था। राइट आंसर इसका हो जाएगा देवदत्त, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वैदिक से नदी से कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में किसका अनुवाद है, सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचतंत्र के, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अलाउद्दीन से खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, राइट आंसर इसका हो जाएगा गाजी मलिक, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान के 1659 में शिवाजी की हत्या करने के लिए भेजा था, राइट आंसर इसका हो जाएगा अफजल खां, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन से किया, राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा बी आंसर गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और सारनाथ। अगला प्रश्न है एलोरा गुफाओं का निर्माण से कराया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सिंधु। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा वैष्णव कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था, सही उत्तर इसका हो जाएगा केरल में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, सही उत्तर इसका हो जाएगा लोथल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक नए शब्द चलाने से का यश प्राप्त है, सही उत्तर इसका हो जाएगा लक्ष्मण सेन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर से महाविहार से का निर्माण से कराया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दीपवंश और महावंश, ऑप्शन इसका 1 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बीना जो है प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्मा समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, जतीन दास जो है लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान से अपनी से वकालत छोड़ दी थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, राइट आंसर इसका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो हो जाएगा कोलियो का, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में कौन से फराजी विद्रोह का नेता था, राइट आंसर इसका हो जाएगा ददुमिया, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से गढ़करी विद्रोह का केंद्र था, राइट आंसर इसका हो जाएगा कोल्हापुर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय से द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक से ढांचा घोषित किए गए हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227, 245 से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार से एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई, राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी द्वारा अनुच्छेद 19 से 1 DE और अनुच्छेद 301 से 307 उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से को समान से कार्य के लिए समान से वेतन से का मौलिक अधिकार से निगमन से करने हेतु सक्षम से किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए बी सी सभी को मिलाकर से पढ़ना। ऑप्शन इसका संविधान से की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द संविधान से के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर, संविधान से के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान की अनुसूची विषय हो जाएगा चतुर्थ हो जाएगा, चतुर्थ संविधान की अनुसूची, चौथी अनुसूची जो हो जाएगा ये हो जाएगा राज्यसभा से। षष्ठ हो जाएगा, षष्ठ हो जाएगा ये जनजातीय से। अष्टम हो जाएगा भाषा से और नवम अनुसूची हो जाएगा भूमि सुधार से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोई भी संविधान संशोधन कानून से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक से घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा से उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मौलिक अधिकार। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा से उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? राइट आंसर इसका मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा से उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन से भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा खनिज एवं धातु व्यापार निगम से, आयात निर्यात बैंक से, राज्य व्यापार निगम से और भारतीय खाद्य निगम, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे है, ये बुध और शुक्र है। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर, बुध और शुक्र। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा सही उत्तर। सदाबहार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? राइट आंसर इसका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमिलन नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बीकानेर जो हो जाएगा ये पाकिस्तान की जगह यूक्रेन हो जाएगा, बीकानेर यूक्रेन हो जाएगा। और बिले पुडुचेरी हो जाएगा, बांडुंग जो हो जाए इंडोनेशिया और से बट्टी कालोआ श्रीलंका, ये सब सभी सही है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। नगर और उद्योग है तो कोयम्बटूर में हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग है। राउरकेला में हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। कपूरथला में हो जाएगा रेल डिब्बा उद्योग। बरौनी में हो जाएगा तेल शोधक कारखाना उद्योग हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। सूची और 1 को और 2 से मिलान करना है। लौह अयस्क हो जाएगा ए, मेसाबी हो जाएगा मेसाबी, लौह अयस्क मेसाबी। खनिज तेल का हो जाएगा राबी। और तांबा के लिए हो जाएगा तांबा हो जाएगा बिंघम और रोम हो जाएगा पोर्ट से रेडियम से के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में से कौन से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जबलपुर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडारण सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा झरिया का। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। निम्नांकित युग्मों में से कौन सुमिलित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा महानदी पर ये भुवनेश्वर की जगह कटक हो जाएगा, कटक हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है। कोटा चंबल नदी पे है। जबलपुर ये नर्मदा नदी पे है। सूरत पे हो जाएगा ताप्ती नदी पे है।
अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल जो हो जाएगा हरिके बैराज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बृहत ज्वार आता है, राइट आंसर का जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1998 की लियोनिड उल्का वृष्टि थी, इसका उत्तर इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 3 4 सही हो जाएगा, इसमें 2 3 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान से विवरण से दिया वह था, सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रांसिस्को, इसका हो जाएगा पेल्सर्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा हुमायूं ने, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा युद्ध हुआ जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 का हुआ था, जिसका सेनापति हेक्टर मुनरो थे, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, 1799 में हुआ था, जिसका लॉर्ड बेलेजली थे। उसके बाद हो जाएगा आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध तथा चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था, ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के, ये सही है और इसका ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, सही उत्तर इसका हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने किए थे, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी की दांडी यात्रा जो हो जाएगा, महात्मा गांधी की 12 मार्च 1930 को हो जाएगा, 12 मार्च 1930 को हुआ था। महात्मा गांधी दांडी मार्च प्रारंभ किए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय 18 अगस्त 1932, 18 अगस्त 1932 हो जाएगा। पूना समझौता जो हुआ था, पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी की, ये हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कानपुर में हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय आमयोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मिर्ज़ापुर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गन्ना का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूची को सूची 2 से मिलान करना है। लौ अयास्क के क्षेत्र है और राज्य है। बादाम से पहाड़ जो हो जाएगा, बादाम पहाड़ ये उड़ीसा में पड़ेगा। डल्ली राजहरा जो हो जाएगा, डल्ली राजहरा
ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख जो हो जाएगा, कुद्रेमुख ये हो जाएगा कर्नाटक में। और से नोआ मुंडी जो हो जाएगा, नोआ मुंडी झारखंड में हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या 2011 के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो इसका हो जाएगा ये आंसर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान से वेतन से भारत के संविधान से में प्रतिष्ठित एक है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसके हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये सही नहीं है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, इसका हो जाएगा सही है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, ये सब सही है। भारत में संविधान की कुल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। राइट आंसर इसका हो जाएगा न्यायिक व्यवस्था व्याख्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। वैश्वीकरण से के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावाद का एक बोध पैदा किया। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक से हिमनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एथिलीन से ग्लाइकॉन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, बुलेट से प्रूफ से पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका उत्तर पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन इसका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शकरकंद का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एन्सेफेलाइटिस जो हो जाएगा ये मस्तिष्क से हो जाएगा। फाइलेरिया जो हो जाएगा फाइलेरिया हो जाएगा लसिका पर्व। और ल्यूकीमिया जो हो जाएगा ल्यूकीमिया अस्थि मज्जा से हो जाएगा। मलेरिया जो हो जाएगा रक्त कोशिका से। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से युग्म सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन से B2 जो हो जाएगा राइबोफ्लेविन, ये सही है। विटामिन B1 जो हो जाएगा विटामिन B1 थायमिन हो जाएगा थायमिन, विटामिन B1 थायमिन। और विटामिन B6 जो हो जाएगा विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। और विटामिन C जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध के परिवर्तित गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा कृष्णगुप्त। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। राज्य में कुल से कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? इसका उत्तर इसका हो जाएगा 40। अगला प्रश्न है, बिहार से राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? इसका उत्तर इसका हो जाएगा 53 मीटर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा इसका उत्तर। बिहार का सर्वाधिक से सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? कैमूर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथा स्थान है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा औद्योगिक उपक्रम पटना में नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार स्टेट सुपर
फॉस्फेट फैक्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा गोपालगंज, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बोध गया में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब से दिया गया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1580 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रशासन स्थापित हो गया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 हो जाएगा। केरल से का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, सही उत्तर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रह युग में से कौन से बिना उपग्रह के हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा बुध और शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर, बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है समय के साथ विसर्प लूप नदी से के कट जाते हैं और से अलग से झील बनाते हैं जिसे खालिस्तान भी कहते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा चाप झील कहते हैं, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह क्या हो जाएगा मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 6 महीने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न खत्म हो जाएगा।